ओम नमो नारायणाय नमः। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। आज हम मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। नियम, विधि और पारण। एकादशी व्रत कथा जो पापों से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण किया था। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा, सात्विक फलाहार, दीपदान और रात्रि जागरण का विधान है जो कष्टों से दूर करता है। आइए पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत अत्यंत प्रिय है। पूले फूल, चंदन, रोली और धूप दीप सब कुछ चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत कथा पढ़े या सुने। शाम को दोबारा विष्णु जी की पूजा और आरती करें। रात में भगवान का भजन कीर्तन और जमीन पर ही सोएं। अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूहों से छुटकारा पा जाता है। अब कथा सुनो। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्या रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेघावी, सिंकृत तथा धृतबुद्धि। धृतबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए, दुर्व्यवसाय में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह धृष्टामा के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूमता दिखा। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि सांडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसी व्रत बताइए जिसके पुण्य से प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य
बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पास हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। यह कथा जो सुनता है या दूसरों को सुनाता है और हुंकारा भरता है, उस पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी? स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी? तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओम जय ओ जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरत जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। माता तुलसी की जय। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।